स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, यानी यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। इससे पहले हमने यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट उसके बारे में डिस्कस किया। आज इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रेडी करना है ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर द ईयर 2006 एंड सो दैट परसेंटेज ईच इंडिविजुअल आइटम of cost bears to the total cost. Calculate factory on cost at 20% on prime cost. यानी जो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट का 20% फैक्ट्री ओवरहेड से, एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट एट 80% ऑन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट का 80% ऑफिस कॉस्ट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 यानी 40,000 स्टूडेंट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,40,000 2,40,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 यानी 30,000। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 1,50,000। स्टूडेंट सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, दो चीज़ें पूछ रहा है वो, एक तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा एंड सो दैट परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट बियर्स टू द टोटल कॉस्ट, यानी कि जैसे रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और ऑफिस ऑन कॉस्ट, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और शो दैट द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑन कॉस्ट बियर्स टू द टोटल कॉस्ट। इसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले स्टेटमेंट कॉस्ट शीट के क्वेश्चन आगे करेंगे स्टूडेंट। देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में फॉर्मेट इसका एज ए कॉस्ट शीट जैसा ही है। जैसे फर्स्टली हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 यानी कि 40,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है आप 2,40,000। इसके अलावा इसमें कोई ऐड करने वाली और कोई टर्म्स नहीं है, तो दोनों को ही ऐड कर लिया, 40,000 और 2,40,000, यह है आपका 2,80,000 यानी 2,80,000। इसमें स्टूडेंट यदि हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर देंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। देखिए माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 जो क्वेश्चन में दे रखा है, 2,80,000 माइनस 30,000, यह है आपका 2,50,000 2,50,000, और ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। स्टूडेंट रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका 2,50,000। फिर उसके बाद यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम में
हम डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर देंगे तो उसे ऐड करने के बाद आता है आपका प्राइम कॉस्ट। अब देखिए प्लस डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दे रखी है 1,50,000 1,50,000, तो 2,50,000 प्लस 1,50,000 इन 2,50,000 प्लस 1,50,000 ऐड करने के बाद आया आपका प्राइम कॉस्ट यानी कि 4 लाख। प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई 4 लाख, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम में यदि डायरेक्ट वेजेस को हम ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट होगी यानी कि 4 लाख। यदि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो आएगा आपका वर्क्स कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वो कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, यानी कि देखिए प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट ब्रैकेट में है आपका 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट कितनी आई है 4 लाख। 4 लाख के यदि 20% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 80,000 यानी 80,000। अब यदि प्राइम कॉस्ट आपकी 4 लाख और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट आपका 80,000, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा आपका वर्क कॉस्ट। ये वर्क कॉस्ट आएगा, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जितने भी हैं उनको ऐड करने के बाद आता है वर्क कॉस्ट। फिर देखिए स्टूडेंट, वर्क कॉस्ट में यदि हम ऑफिस ऑन कॉस्ट ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्क कॉस्ट 4,80,000 आया। 4,80,000 में देखिए ऑफिस ऑन कॉस्ट 80% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट का नहीं है, वर्क कॉस्ट का नहीं है, 80% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट यानी कि 80,000 का 80%। 80,000 का यदि 80% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 64,000 यानी 64,000। तो देखिए वर्क कॉस्ट में ऑफिस ऑन कॉस्ट को ऐड किया 4,80,000 प्लस 64,000, ये आया आपका 5,44,000 5,44,000। और 5,44,000 क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट। ये स्टूडेंट जो ये फाइंड आउट करा रहा था यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट 5,44,000। अब इससे इसने एक चीज़ और कही है क्वेश्चन में कि आपको जो फाइंड आउट करना है वो परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट। क्योंकि स्टूडेंट हम ईच इंडिविजुअल आइटम जो कैलकुलेट करेंगे वो टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हमने ये टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया यानी 5,44,000 5,44,000। अब फर्स्टली हम देखिए रॉ मटेरियल को इसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ वेजेस इसको फाइंड आउट करेंगे, और परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट इसको फाइंड आउट करेंगे, और परसेंटेज ऑफ ऑफिस ऑन कॉस्ट इसको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली देखिए स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड एक ही बात है। परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड टू टोटल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ पर, फॉर्मूला सुन लीजिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड इंटू 100 अपॉन टोटल कॉस्ट। तो देखिए रॉ मटेरियल यूज्ड कितना है 2,50,000 2,50,000 इंटू 100 अपॉन टोटल कॉस्ट 5,44,000 5,44,000। तो सेंट इसकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद यदि इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आएगा आपका 45.96%। 45.96%।
ये आया आपका रॉ मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वेजेस टू टोटल कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ वेजेस, तो देखिए वेजेस कितना दे रखा है, 1,50,000, 2,50,000। इसका फॉर्मूला क्या है, वेजेस अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। अब वेजेस कितना, 1,50,000, टोटल कॉस्ट 5,44,000 इंटू 100। इन सब की कैलकुलेशन के बाद ये आएगा स्टूडेंट 27.57%। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितना कैलकुलेट किया था, 80,000, 80,000। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट देखिए 80,000 है, टोटल कॉस्ट 5,44,000 इंटू 100। इसकी पूरी कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 14.7%। ये आया स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑफिस ऑन कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। यानी ऑफिस ऑन कॉस्ट 64,000, यानी कि ऑफिस ऑन कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो ऑफिस ऑन कॉस्ट 64,000 अपॉन टोटल कॉस्ट यानी 5,44,000 इंटू 100। पूरी कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 11.76%। तो देखिए स्टूडेंट हमने ईच इंडिविजुअल आइटम कैलकुलेट किए, यानी सबसे पहले परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परसेंटेज ऑफ वेजेस, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फिर परसेंटेज ऑफ ऑफिस ऑन कॉस्ट। ये कैलकुलेट किए इनके जो फॉर्मूलाज से, कहाँ से, टोटल कॉस्ट के द्वारा इन सबको, इसकी ईच इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट को, इनके परसेंटेज को फाइंड आउट किया। थैंक यू स्टूडेंट।